हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइनिंग जो कैरी वाली है। इसमें मैंने मोती और बटन का यूज किया है और इसमें जो लेस लगी हुई है वो इसके साथ आई है। तो कैरी की डिज़ाइन कई तरीके की हैं, तो मैंने इस बार इसमें मोती और बटन का यूज़ किया है इस कैरी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले बाजू कट कर लिए हैं और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बाजू कट कर लिए। बाजू कट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जैसे हम नॉर्मल अस्तर की बाजू बनाते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ से पलटी नहीं है। देखो, नॉर्मल अस्तर की बाजू बनाते हैं उसको आगे से हम पलट लेते हैं, लेकिन इस वाली बाजू को आपको पलटना नहीं है। और नीचे हम इसमें 1 इंची की लेस लगाने, मतलब वो झल्लर लगाने वाली है कपड़े की। तो 1 इंच इस तरीके से इंची टेप को आगे कर देना है। उसके बाद आपको लंबाई का नाप डालना है और आधा इंची ऊपर सिलने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। यहाँ पे तो ये हमारी लेस आने वाली है इसके ऊपर। इसके नीचे हमारी इस तरीके से ये जो फ्रिल है वो आने वाली है। और इसी कपड़े में से मैंने फ्रिल बनाई है। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे साड़ी का कपड़ा ले सकते हो, फ्रिल बना सकते हो। कंट्रास्ट में भी बहुत अच्छी लगती है फ्रिल। अब आपको यहाँ पे अपनी लेस रख के देख लेनी है कि जो लेस की चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ रही है। तो मेरी लेस की चौड़ाई इतनी आ रही है। इससे ऊपर हम यहाँ पे कैरी का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। देखो, आधा इंची तो हम लेस के बाद भी इसमें छोड़ेंगे और आधा इंची ऊपर सिलने में जाएगा, आधा इंची नीचे एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें ये जो कैरी है उसकी चौड़ाई देख लेनी है। इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पर 2 फोल्ड कर लेना है। अब दोनों कैरियों का यहाँ पे स्पेस बन गया है। अब आपको एक कैरी नापनी है वो कितनी बड़ी आ रही है। इस तरीके से आपको एक कैरी नाप लेनी है। एक कैरी कितनी बड़ी आएगी, 2.5 इंची की, 3 इंची की। तो यहाँ पर मैंने कैरी नाप लिया और यहाँ पर बुकरम ले लिया है। तो मैं ये कैरी बुकरम पर बनाने वाली हूँ, डायरेक्ट कपड़े पर नहीं बना रही हूँ। डायरेक्ट कपड़े पे क्या होता है, फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है। तो आप मेरे कहने से बुकरम या पेस्टिंग पे ही बनाएं। तो यहाँ पर एक आधा इंची का निशान लगा लिया। जितनी कैरी की चौड़ाई आ रही है उस तरीके से यहाँ पर आपको नाप लेना है। मेरी कैरी जो आ रही थी वो लगभग 3.25 इंची आ रही थी। इस तरीके से नाप के और इंची टेप को बीच में से फोल्ड कर देना है। तो बीच में निशान बनाया है उसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 1 इंची रख रही हूँ। मतलब जो कैरी की चौड़ाई आने वाली है वो टोटल 2 इंची आने वाली है। 1 इंची इधर रहेगी, 1 इंची इधर रहेगी। इस तरीके से कैरी की शेप ड्रॉ कर ली है। इसके बाहर 2 फीट की दूरी से भी हमें एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो कैरी की लंबाई है वो तो हम ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखने वाले हैं, जितनी हमारी बाजू में आ रही है। चौड़ाई आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंची का निशान लगाया था, आप यहाँ पे अगर और चौड़ी रखनी है कैरी तो 1.25 इंची, 1.5 इंची पे निशान लगा सकते हो। खुलने के बाद वो 1.5 इंची की हो जाएगी, 3 इंची। अगर छोटी रखनी है तो आप कम पे निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कैरी काट ली है। अब हमारी सारी कैरियाँ एक तरीके से बने तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने पहली कैरी काटी है उसमें से अंदर से जो बुकरम निकला है उसको रखेंगे दूसरे बुकरम के ऊपर और उसी शेप में यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। दूसरी कैरी भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। दोनों कैरियों के बीच में आपको यहाँ पे 1 इंची का गैप छोड़ना है ताकि हमें बाहर के लिए भी बुकरम मिल जाए अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों कैरियों की शेप ड्रॉ कर ली है। अगर एक जैसी कैरी चाहिए तो आपको ये जो पहला वाला बुकरम कट किया था हमने कैरी में से, उसको फेंकना नहीं है। उसी ही शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चारों कैरी कट कर लेंगे। दोनों बाजुओं के लिए मैं यहाँ पे 4 कैरी कट करूँगी। तो अभी 2 कैरी कट हो गई हैं। इसी तरीके से हम एक और कैरी कट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से, और हम चौथी कैरी भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चारों कैरी बुकरम में से बना ली हैं। अब इन चारों कैरियों को आपको अस्तर पे इस तरीके से अटैच कर लेना है, जिस तरीके से हम नॉर्मल गला चढ़ाते हैं उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कैरियों को अस्तर पे अटैच कर लिया है। एक सिलाई लगा के अब हम यहाँ पे कैरी को कट कर लेंगे। कैरी की बाहर की साइड हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को आपको बुकरम के ऊपर पलट देना है और पूरी ही कैरी पे यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेनी है। देखो, मैंने क्या किया था, बुकरम से बाहर जो कपड़ा था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो उससे क्या हुआ, पूरा जो मेरा बुकरम की कैरी है ना वो पूरी छुप गई है। तो इस कपड़े को मैं बाद में यहाँ पर काटूंगी। अगर आप इस तरीके से बना रहे हो
तो आपको 2 सूत या 1 सूत कपड़ा ही एक्स्ट्रा लेना है, बाहर की साइड इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, अब मैं इसको कट कर दूँगी यहाँ से। अब पूरे ही कपड़े को मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके काट दूँगी, ताकि हमारी जो बुकरम है वो उसकी शेप क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर वो क्लियर दिखेगी तभी तो हमारी सिलाई अच्छे से लगेगी, तभी हमारी कैरी अच्छे से यहाँ पर बैठेगी। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से काट दूँगी। पूरी कैरी पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उस कपड़े को यहाँ पर काट देना है। एक कैरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी कैरी भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों कैरी कंप्लीट कर ली हैं। अब आपको अपनी बाजू को लेना है, बाजू को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करके बाजू के बीच सेंटर पे हमें एक चौक से निशान लगा लेना है। बाजू को यहाँ पे सीधा करना है, इस निशान को कर लेना है डार्क। ये निशान हो गया हमारा यहाँ पर डार्क। अब हमें यहाँ पर कैरी रखनी है। ऊपर से आपको ये दूरी है वो देख लेनी है। देखो आधा इंच सिलने में जाएगा, आधा इंच कपड़ा हमको और स्पेस में मतलब प्लेन चाहिए होगा, तो 1 इंच छोड़ के ऊपर से नीचे की साइड कैरी लगा लेनी है। मैंने तो पहले ही निशान लगा लिया था कहाँ से कहाँ तक कैरी लगानी है। अब यहाँ तक सिलाई को पूरे पर नहीं चलाना है, बुकरम पर कैरी के अंदर ही सिलाई को छोड़ देना है। इस तरीके से हम मशीन के फुट को उठा लेंगे, दूसरी कैरी के बीच सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर सेंटर मिल जाएगा, कैरी इधर उधर नहीं जाएंगी। जो हमने कैरी कट की है, जिस अकॉर्डिंग हमने बुकरम कट किया है, उसी के किनारी किनारी होके हमें यहाँ पे पूरी कैरी पे सिलाई लगानी है। यहाँ आपको ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त आपकी सिलाई ना तो बुकरम पर चले, ना ही बुकरम से दूर चले। जो शेप निकल के आएगी हमारी बुकरम के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, यहाँ पे हमारी सिलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप निकल के आएगी। दूसरी कैरी में भी इसी तरीके से पक्की सिलाई लगा लेनी है। दोनों कैरियों में यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और यहाँ से मशीन को इस तरीके से उठाना है और धागे को कट कर देना है। ऊपर नीचे से भी आपको यहाँ पे धागों को अच्छे से कट कर देना है। कैरी को इस तरीके से पलटना है और बीच में एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हम एक एक सूत कपड़ा छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड से कट कर देना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक सूत कपड़ा छोड़ सकते हो, वही काफ़ी रहता है। तो दूसरी कैरी के कपड़े को भी इसी तरीके से अंदर से काट लेना है। जैसे हम सूट पे गला वगैरह चढ़ाते हैं उस तरीके से ही हमें यहाँ पे ये कैरी चढ़ानी है। अब यहाँ पे हमें पूरी ही कैरी में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है आपकी सिलाई नहीं कटे। कट लगाने के बाद इस कैरी को अंदर की साइड पलट देना है। यहाँ पे जो मैंने सिलाई उठा के ली थी उसका धागा आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी। दूसरी कैरी को भी इसी तरीके से अंदर की साइड पलट देना है। यहाँ पे दोनों कैरियों को ही अच्छे से पलट के ले लेना है। ये मैंने अंदर की साइड दोनों कैरी पलट दी हैं। अब यहाँ पे हम कैरी के ऊपर ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। एक पैर की दूरी से हमें पूरी ही कैरी में यहाँ पे सिलाई लगा दी। दोनों कैरी में मैं सिलाई एक साथ लगाऊंगी यहाँ पे। और दूरी कितनी रखनी है आपको, बिल्कुल किनारी पे सिलाई नहीं चलानी है। यहाँ पे एक पैर की दूरी से सिलाई लगाओगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। और कैरी को यहाँ पे अच्छे से बिठा लेना, मतलब अच्छे से कपड़े को खींच के कैरी को अंदर की साइड पलट के एक पैर की दूरी से पूरी ही कैरी पे यहाँ पे दोनों पे सिलाई लगा देनी है। बीच में भी मैंने यहाँ पर दोनों कैरियों के में 1 इंची का गैप रखा है। 1 पौना इंची का गैप आपको यहाँ पर रखना है अगर आप बटन लगा रहे हो तो। दोनों कैरियों पे यहाँ पे सिलाई लग गई है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। अब डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है। जितनी आपकी कैरी की जो लंबाई आ रही है उससे कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं था, तो मैं दोनों कैरियों के लिए अलग अलग डोरी बनाऊंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप अलग अलग डोरी मत बनाओ, एक ही डोरी लंबी सी बना लेना। उसी में ही हम 6 मोती डाल सकते हैं। जैसे मेरे को अब दोनों में अलग अलग 3-3 मोती डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होता मैं एक डोरी बना लेती, तो एक डोरी में ही 6 मोती डाल देती। बीच में इसमें कट भी नहीं आता डोरी में, और एक ही डोरी से हमारी दोनों कैरी कवर हो जाती थी। ये मोती एक कैरी में चले जाते, 3 मोती एक कैरी।
यहाँ पे दोनों डोरी मैंने बना के रख ली हैं। अब इन दोनों डोरियों को हमें पलटना है। तो मैंने यहाँ पे मशीन की सुई ली है, उसमें धागा डाल दिया है। इस तरीके से एक डोरी में नॉट लगा लिए, सुई को उल्टा करना है और इसमें डाल देना है और इस तरीके से हम डोरी को यहाँ पे पलट लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल डोरी बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये डोरी बना लेनी है। दोनों ही इसी तरीके से डोरी कंप्लीट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे दोनों डोरियों को पलट के सीधा कर लिया है और यहाँ पे लिए ही मैंने गोल्डन मोती। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट मोती भी ले सकते हो। अब आपको मशीन हाथ वाली सुई जो होती है तुरपन वाली वो लेनी है। डोरी में एक साइड इसको फिक्स कर लेना है नॉट लगा के। सुई में यहाँ पे मोती को डालना है। डोरी को इस तरीके से हाथ से अच्छे से मोती के अंदर डालना है। तो तीनों मोतियों को इसी तरीके से आपको एक डोरी में डाल लेना है। अगर यहाँ पे आपकी डोरी मोटी रहेगी तो मोती डालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ पे जो डोरी बना रहे हो उसको ज़्यादा मोटी ना रखें। तो एक डोरी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरीके से दूसरी डोरी में भी आपको मोती डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों डोरियों में मोती डाल लिए। अब हम डोरी को नीचे रखेंगे कैरी के। इस तरीके से हम इसको कैरी के नीचे रखेंगे। आप मोती तो अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार ऊपर नीचे इनको कर सकते हो। तो पहले हम एक डोरी को यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस तरीके से आपको पलटनी है और यहाँ पर रख के अच्छे से सीधा कर लेना है और नीचे की साइड इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पे आपको पक्की ही लगा लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहो तो इसको हाथ से भी डोरी को टक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से टक करोगे तो ऊपर की साइड यहाँ पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी। मैं इसको मशीन से ही टक कर रही हूँ तो इसमें भी कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं यहाँ पे मशीन को 2-3 बार चला लूँगी, मतलब बिल्कुल पक्का कर लूँगी। एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देना है। सेम इसी तरीके से ऊपर की साइड भी हम इस डोरी को 20 सेंटर पर अच्छे से सिल के पक्का कर लेंगे। डोरी को आपको यहाँ पर इस तरीके से खींचना है, मतलब डोरी लूज भी नहीं रहनी चाहिए और खींच के इस तरीके से लगानी चाहिए कि कैरी में भी यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। दोनों की जो लंबाई है इक्वल ही आनी चाहिए, डोरी की और कैरी की। सेम इसी तरीके से ऊपर वाली डोरी लेनी है, उसको भी यहाँ पे ऐसे ही लगा के कंप्लीट कर लेना है। जिस तरीके से नीचे की डोरी लगाई है मैंने कैरी में, उसी तरीके से हम यहाँ पे ऊपर की को लगा लेंगे। तो जो अंदर की साइड जो पहली डोरी का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको वहाँ से कट कर देना है। मतलब एक दूसरी जो डोरी है उसका कपड़ा ऊपर या नीचे वाली कैरी में दिखना नहीं चाहिए। जो अंदर हमने कपड़ा रखा है उसको यहाँ से कट कर देना है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें कपड़ा रखना है। इसको भी यहाँ पे सिलाई लगा के बिल्कुल पक्का कर देना है। एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देना है, अंदर से भी और बाहर से भी। और ऊपर की साइड भी हम इसी तरीके से यहाँ पे डोरी को बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। तो डोरी हो गई है मेरी फिक्स। नीचे जो हमने फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा लिया है वो कपड़ा लेना है आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो कपड़े को यहाँ से पलट के इस तरीके से खुले की साइड एक सिलाई लगा के ले लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट करना है। अब इसमें डालनी है आपको छोटी छोटी चुन्नटें। तो 1-1.5 इंची कपड़े को प्लेन रख देना है और इस पूरे कपड़े में आपको छोटी छोटी सी यहाँ पे चुन्नट डाल के ले लेनी है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आप यहाँ पे चुन्नट डाल लेना। चुन्नट डालने के बाद आपको बाजू को सीधा रखना है। सीधी बाजू के नीचे ही हमको इस फ्रिल को रखना है ताकि जो सिलाई है वो हमारी फ्रिल की लेस के अंदर ही आ जाए, अंदर भी ना दिखे और बाहर भी ना दिखे। तो इसको पलट के ऊपर की साइड कर लेना है। जहाँ पे सिलाई आ रही है उस सिलाई के ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। लेस से क्या होगा, सिलाई छुप जाएगी, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ना तो सिलाई अंदर दिखेगी ना ही सिलाई बाहर की साइड दिखेगी। अगर आपके पास लेस नहीं है, बिना लेस का है ब्लाउज, तो आप सिलाई को बाहर अंदर की साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बाजुओं को इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हो कितनी ही इजी तरीके से कितनी सुंदर ये स्लीव्स बन के हो गई हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। बीच में मैंने यहाँ पे बटन लगा के ले लिया है। बाजू में बटन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसी भी ले सकते हो, कंट्रास्ट में ले सकते हो या सेम मैचिंग की गोल्डन की कैसी भी ले सकते हो। यहाँ पे आप बटन, तो मैंने यहाँ पे बटन लिया मोतियों की मैचिंग की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।